नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा का दौरा आज। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। रेलवे प्रोजेक्ट बीएसएनएल के 4G स्टैक का अनावरण भी करेंगे पीएम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का दौरा आज। समस्तीपुर में बीजेपी की मीटिंग में शामिल होंगे और अररिया में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर रोक। सुप्रीम कोर्ट बोला सिर्फ ग्रीन पटाखे बना सकेंगे, बैन का आदेश लागू नहीं हो सका। हरियाणा के सोनीपत में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। अचानक महसूस हुए झटकों के चलते खुली लोगों की नींद। गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। दिवाली और छठ पूजा फेस्टिवल सीजन के दौरान साबरमती, पटना और राजकोट बरौनी के बीच चलेगी कई स्पेशल ट्रेनें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। श्रावस्ती से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। दोपहर 3:15 पर भगवान लवकुश की धरती पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3:20 पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास से जुड़ी 63 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी करेंगे संबोधित। श्रावस्ती से बलरामपुर के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर विकास से जुड़ी 63 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 3:20 पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम का दौरा करेंगे और विकास से जुड़ी 63 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी करेंगे संबोधित। श्रावस्ती से बलरामपुर के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती का दौरा आज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, विकास से जुड़ी 63 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। अहम खबर आपको हम बता दें, 3:20 पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास से जुड़ी 63 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास होने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णपाल सिंह जुड़ चुके हैं। कृष्णपाल, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है, पूरी जानकारी क्या उनके आगमन से जुड़े आपके पास? बिल्कुल गरिमा, देखिए आज योगी आदित्यनाथ का लगभग 3 बजे के आसपास श्रावस्ती का पहुंचने का कार्यक्रम है। वो सीता द्वार में जो है एक पहुंचेंगे, जहां पे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले वो जो है सीता द्वार मंदिर में दर्शन करेंगे, तो भगवान लवकुश की जो है जन्मस्थली भी है। और वहां पर जो है वो जिले के विकास से संबंधित लगभग 63 ऐसी परियोजनाएं हैं जो जिनका शिलान्यास और उद्घाटन वो वहीं पे करेंगे। इसके अलावा जो है ऐसा भी है कि श्रावस्ती के में स्थित जो है जैन मंदिर के भी वो शिलान्यास कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा
ये सीता द्वार को जो है कॉरिडोर बनाने का भी जो है प्रस्ताव है। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो उस दौरान जो है सीता द्वार को और जो है जनता मुख्यालय भिनिया में मुंडा शिवाला को भी कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। तो ऐसे में इन दोनों जगहों के को कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव की घोषणा भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। विकास से जुड़ी 63 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें। श्रावस्ती से बलरामपुर के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। श्रावस्ती से बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती का दौरा आज दोपहर 3:15 पर भगवान लव कुश की धरती पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अगली बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बताते हैं, जहां पर यूपीएससी मेंस परीक्षा पर स्टे आदेश हुआ रद्द। बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूपीएससी मेंस परीक्षा पर स्टे आदेश रद्द हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर लगाए रोक। मेंस परीक्षा 29 सितंबर को तय समय पर होगी। मेंस की परीक्षा और सिंगल बेंच द्वारा परीक्षा पर लगाए गए रोक हुए निरस्त। परीक्षा कार्यक्रम में नहीं होगा कोई बदलाव। अभ्यर्थियों को मिली राहत, परीक्षा होगी समय पर। मेंस का रिजल्ट सुनवाई पूरी होने के बाद घोषित होगा। हाईकोर्ट के फैसले से परीक्षा प्रक्रिया को गति मिली। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। मधुर, पूरी जानकारी क्या है? कोई बदलाव ना होने की बात सामने आई हो और फैसले से परीक्षा प्रक्रिया को भी एक रफ्तार मिली। मैं बता दूं करीमा आपको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है अपने जो बेंच है उसका जो एक आदेश आया था जिसमें उसने मुख्य परीक्षा पे जो है रोक लगा दी थी, उसको स्टे कर दिया है। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा ये फैसला है, गलत तरीके से पहल हुई है जिसमें उन्होंने जो है अपनी बेंच को जो स्टे कर दिया है और इससे जो है मुख्य परीक्षा का जो रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। और मुख्य परीक्षा जो पहले 28-29 तारीख को 28 सितंबर 29 सितंबर को जो समावेश होने वाली थी, होने वाली थी, उसको जो है रास्ता क्लियर हो गया और वो परीक्षा जो है उसी स्थिति में की जाएगी। लेकिन एक चीज और भी यहाँ पर मेंशन की है, जो परीक्षा का जो परीक्षा का जो परिणाम आएगा, वो परिणाम जो है जब हो जाएगी वो परिणाम जो एग्जाम होता है शुक्रिया मधुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इलाहाबाद से बड़ी जानकारी आपको बता दें,
प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। मेंस परीक्षा 28 से 29 सितंबर को तय समय पर होगी। बड़ी जानकारी प्रयागराज से। सिंगल बेंच द्वारा परीक्षा पर लगाए गए रोक को निरस्त। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परीक्षा को लेकर अहम खबर, अभ्यर्थियों को मिली राहत, परीक्षा समय पर होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। मेंस का रिजल्ट सुनवाई पूरी होने के बाद होगा घोषित। और अगली बड़ी खबर आपको हम हरदोई से बताते हैं, जहां पर पुलिस का के न्यूज पर भरोसा, निष्पक्ष और निर्भीक खबरें दिखाने को लेकर भरोसा जताया है। पुलिस ने एक्स पर के न्यूज की खबर को शेयर किया। एक्स पर खबर शेयर करके जनहित की खबरों की सराहना की है। पुलिस ने सोशल अकाउंट एक्स पर खबर को शेयर किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर के न्यूज की खबरों पर पुलिस ने भी भरोसा जताया है। ये अहम खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि हरदोई में के न्यूज ने खबरें दिखाई, जिसके बाद के न्यूज की खबर पर भरोसा व्यक्त किया। निष्पक्ष और निर्भीक खबरें चलाने को लेकर पुलिस का भरोसा सामने आया है। पुलिस ने एक्स पर के न्यूज की खबर को शेयर किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक्स पर खबर शेयर कर जनहित की खबरों की सराहना की है। निष्पक्ष और निर्भीक खबरें दिखाने को लेकर भरोसा व्यक्त किया। पुलिस ने एक्स पर के न्यूज की खबर को शेयर किया है। बड़ी जानकारी हरदोई से आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बरेली से बड़ी जानकारी, जहां पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल का पूरा मामला। पथराव फायरिंग के आरोपी तौकीर रजा नजरबंद। बारादरी थाना क्षेत्र के फाइक एनक्लेव में नजरबंद किए जाने की बात सामने आई है। उपद्रवियों पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो रही है। कोतवाली, बारादरी और सुभाष नगर में एफआईआर। पुलिस ने 2 दर्जन उपद्रवियों को हिरासत में लिया। पुलिस 7 दिन से स्थानीय लोगों को समझा रही थी। शहर के 172 सीसीटीवी कैमरों से उपद्रवियों की तलाश। उपद्रव करने वालों पर होगी कार्रवाई। पीएसी और पुलिस बल को किया गया तैनात। पथराव फायरिंग में 17 पुलिसकर्मियों का मेडिकल। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी। पुलिस ने इलाके को छावनी में किया तब्दील। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस 7 दिन से लोगों को समझाने का कर रही थी प्रयास। शहर के 172 सीसीटीवी कैमरों से उपद्रवियों की तलाश की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संज्ञान में है। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने एक ज्ञापन देने की बात कही थी और कहा था कि मार्च निकालकर हम लोग कलेक्ट्रेट आएंगे और वहाँ पर ज्ञापन देंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में उनको बता दिया गया था कि चूंकि पूरे जनपद में धारा 165 बीएनएसएस लगी हुई है, अतः बिना अनुमति के आप इस प्रकार की कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद आज कुछ लोगों ने जुमे की नमाज के ठीक बाद जो बाहर निकलने का प्रयास किया और माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया। इसमें कुछ जगहों पर खास तौर से जैसे कि एक खलील तिराहा था, एक नौमेला मस्जिद के सामने और एक सियामतगंज पे, यहाँ पर लेकिन हमारे पुलिस फोर्स, चूँकि हम लोग इस पे लगातार एक्सरसाइज कर रहे थे, लगभग जिले में वो सकुशल रूप से सभी जगह संपन्न हुई थी। पूरे देहात के क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में, सिर्फ कोतवाली क्षेत्र में जहाँ पे कॉल दी गई थी इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की, उसके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी लोग संख्या में इकट्ठा हो गए और अलग अलग चौराहों पे इस्लामिया की तरफ जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस के द्वारा समझाया गया कि पिछले 7 दिन से हम लोगों के द्वारा लगातार एक्सरसाइज की जा रही थी। सबको बताया जा रहा था जगह जगह बैठक करके कि इस्लामिया में जो अनुमति मांगी गई है वो अनुमति शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। कोई अनुमति नहीं है उस ग्राउंड में बैठक करने की और इसमें कोई भी अगर विधि विरुद्ध आयोजन होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। हमीरपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर रोडवेज बस व ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है और मौके पर पुलिस के साथ स्थानीय लोग लगातार रेस्क्यू करने में मदद कर रहे हैं। हादसे में रोडवेज बस व ट्रक के कैबिन के परखच्चे उड़ गए। बेहद भीषण हादसा, आमने सामने टक्कर हुई थी। नौगांव से लखनऊ जा रही थी हमीरपुर डिपो की बस। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और एक यात्री के अस्पताल में मौत भी हो गई है। ललपुरा थाना क्षेत्र के उजनेड़ी के पास हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है।
अगली खबर हरदोई से है, जहां पर घर में बकरी घुसने पर दो पक्षों के बीच लाठियां चल गई। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो होने के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस दोनों पक्षों से हिरासत में लेकर कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पाली कस्बे के मोहल्ला शेख सराय का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, वायरल वीडियो होने के बाद कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। घर में बकरियां घुसने को लेकर हुआ विवाद, दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर यूपी के विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। अक्टूबर में ईंधन अधिभार शुल्क 1.63% की होगी कमी। विद्युत उपभोक्ताओं का बचेगा 113.54 करोड़ रुपए। ईंधन की कीमतों के हिसाब से तय होता है अधिभार। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर विद्युत उपभोक्ताओं का बचेगा 113.54 करोड़ रुपए। लखनऊ से खबर, यूपी के विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। अक्टूबर में ईंधन अधिभार शुल्क में 1.63% की कमी होगी। उपभोक्ताओं के रुपए बचने की बात सामने आई है। ईंधन की कीमतों के हिसाब से अधिभार तय होता है। कुशीनगर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर बस ने खड़े ट्रेलर में ठोकर मार दी। रोडवेज के अनुबंधित बस ने खड़े ट्रेलर में ठोकर मारी है। बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जाते हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, हाटा कोतवाली के नेशनल हाईवे 28 पर ढाढा चौराहे के पास की पूरी घटना सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, ढाढा कोतवाली के पास की पूरी घटना।
और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर बीएसएनएल 4G नेटवर्क का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए। तस्वीर आपको दिखाएंगे। भारत ने कल्प क्रांति के क्षेत्र में दुनिया को अब लीड करना शुरू किया है और ये नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। और उसी में अब बीएसएनएल भी 4G की इस क्रांति के दूर दराज के उन क्षेत्रों में जहां पर हम लोग झेलते थे, दूर दराज के गांवों में, क्योंकि मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया था, हमने तय किया था कि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम या नेटवर्किंग के माध्यम से हम बीएसएनएल की सेवाओं ग्राम पंचायत के साथ जोड़े। भारत नेट ने उसको आसान बनाया है और मुझे बताते हुए कहा है कि फाइबर और नेटवर्किंग का लाभ हमें किस रूप में मिला। ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सचिवालय बना करके वहीं पर हम आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत में गांव के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। न केवल इससे रोजगार का सृजन है, बल्कि बैंकिंग की सेवाएं भी बैंकिंग क्रॉसपॉन्ड की के माध्यम से गांव गांव में उपलब्ध करवाने का कार्य इस बेहतरीन नेटवर्क के माध्यम से आज प्रारंभ किया है। आपने देखा होगा पहले किसी भी वृद्धजन का, किसी निराश्रित का, किसी दिव्यांग जन का या किसी भी रिटायर्ड कार्मिक का कोई पेंशन की सुविधा होती थी, उसके लिए उसको चक्कर लगाने पड़ते, कार्यालय लगाने पड़ते थे। अगर 300 की पेंशन होती थी, 6 महीने में एक बार आती थी, 18 रुपए कुल हुए, 1800 में 900 ही उसको मिल पाते थे। 900 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते थे। प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की कि अगर 1800 रुपया है तो 1800 रुपया ही उसके अकाउंट में जाएगा, एक भी पैसा कम नहीं भेज सकता। आज हम 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा देते हैं और सारा का सारा पैसा हम डीबीटी के माध्यम से उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। 60 से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के छात्रों को स्कॉलरशिप देते हैं। इस स्कॉलरशिप में हम लगभग 6,000 करोड़ रुपए से की अधिक की राशि इसमें देते हैं और सब डीबीटी के माध्यम से उन छात्रों के अकाउंट में पैसा भेजते हैं। जब ये नहीं होता था तब दिक्कतें होती थी। आज सारा का सारा पेमेंट, सारी की सारी सुविधा, सभी प्रकार की सुविधाओं को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने की कार्रवाई होती है। परिणाम है हर उपभोक्ता, हर नागरिक उससे लाभान्वित है और उन कार्यक्रमों के साथ प्रफुल्लित भी होता है। इन नेटवर्क हमारे लिए उन दूर दराज के क्षेत्रों में, खासतौर पर नेपाल बॉर्डर पर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट के उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने लायक हो रही है। और अभी ये 4G है, आने वाले समय में हम 5G और 6G का भी इंतजार करने जा रहे हैं। 17 के पहले अगर जो नेटवर्किंग 2G या उसके लिए कुछ थी भी तो सेल सप्लाई के नाम पे माफिया यहां भी हो गए थे। हमने उनकी कमर तोड़ी है और कमर तोड़ करके व्यवस्था सुनिश्चित की कि माफिया इसमें न घुसने पाए। किसी भी स्टेक होल्डर के साथ कोई अन्याय न करना है। प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर करके हर एक उपभोक्ता को भी और बीएसएनएल परिवार से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर को भी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो और उसको प्रोत्साहन देने का कार्य जहां प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर के कार्य कर रही है, वहीं साथ ही साथ आज सेवाएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह हमारे दूर दराज के क्षेत्रों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देने वाला है। ये नए भारत का और विकसित भारत की आशा तभी होनी होगी जब ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी, नगर निकाय आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भरता
केवल एक आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में नहीं, हर क्षेत्र में, और यह भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई गति टेक्नोलॉजी देगी, ये तकनीक देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बीएसएनएल की नेट की सेवा एक नए भारत और विकसित भारत के निर्माण, प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। मैं आज के अवसर पर एक बार फिर से इन सभी सेवाओं के लोकार्पण के लिए मंत्री जी का वर्चुअल उत्तर प्रदेश के अंदर इस बेहतरीन सेवाओं को आज लोकार्पण का क्रम होने जा रहा है। पूरे देश भर को आज इस सौगात विजयादशमी के उपहार प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इस आमंत्रण के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बीएसएनएल परिवार से जुड़े हुए अन्य सभी स्टेक होल्डर्स को हृदय से बात ज्ञापित करता हूं और आप सभी अन्य स्टेक होल्डर्स को बधाई देते हुए आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए। जैसा कि आपने बताया, अब समय है ओडिशा में जुड़ने का। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि सभागार में जा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अलीगढ़ में अर्बन कंपनी वर्कर पर अवैध वसूली का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर पहुंची शिकायतों की अनदेखी से परेशान है लोग। धमकी देते वर्कर की वीडियो। नगर निगम में कार्रवाई की मांग तेज हुई है। थाना रावल क्षेत्र में हलचल बढ़ी। मिला न्याय या फिर हो सख्त कार्रवाई, स्थानीय लोगों की ओर से साफ तौर पर यह बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर ये वीडियो भी सामने आया है। नगर निगम में कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ में फिर लगे पोस्टर। भाजपा युवा मोर्चा महासचिव अमित त्रिपाठी की पहल सामने आई है। आला मोहम्मद पोस्टर को मिला जवाब। समता मूलक चौराहे और राजभवन चौराहे पर लगे पोस्टर पर लिखा है आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी। बुलडोजर की तस्वीर के साथ शक्ति का संदेश देने का प्रयास किया गया है। पोस्टर में सीएम योगी और बुलडोजर की भी फोटो नजर आई है। चर्चा में सोशल मीडिया पर पोस्टर लगातार बना हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पोस्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर की फोटो। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सोशल मीडिया पर पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पोस्टर पर लिखा आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बुलडोजर की तस्वीर के साथ शक्ति का संदेश। पोस्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ खास कैप्शन भी लिखा हुआ है।
आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी। हालांकि ये पोस्टर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ में एक बार फिर से लगे पोस्टर। मिर्जापुर से बड़ी जानकारी, जहां पर नवरात्र मेले में हो रही जमकर हुड़दंगी। विंध्याचल के नवरात्र मेले में हुड़दंग मचा रहे हैं लोग। पुलिस पर नियम विरुद्ध गाड़ी छोड़ने का आरोप। गंधधाम में श्रद्धालुओं को आने जाने में हो रही परेशानी। जिला प्रशासन की व्यवस्था दिखावा बनी। गंधधाम में श्रद्धालुओं को हो रही काफी परेशानी। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान कई अहम बयान दिए। उन्होंने साफ कहा कि जो पत्थर बरसाएगा उस पर लाठीचार्ज होगा, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रति सरकार की सख्त नीति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप सरकार सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के लिए 20 लाख की आबादी को ध्यान में रखते हुए निकाय प्रबंधन सुधार के लिए नया नियम पारित किया गया है और इससे प्रशासनिक कार्य कुशलता में सुधार होगा। साथ ही विभाग में काम का बोझ बढ़ने के कारण कर्मचारियों की संख्या दोगुनी करने का निर्णय लिया गया है, जिससे सरकारी कामकाज में तेजी आएगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर भी मंत्री ने स्पष्ट किया कि इससे संबंधित किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है और ये योजना जनता के लिए लाभकारी साबित होगी। वहीं सहकारिता मंत्री जेपी राठौर ने हालिया लद्दाख हिंसा और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए कोई भी युवाओं को भड़काने में सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश के मंत्री किस आज कैबिनेट बैठक थी और बैठक में क्या क्या निर्णय हुए, सबसे पहले तो ये जानना। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य पर कैबिनेट ने मिलकर आगे बढ़ने के लिए संकल्प लिया। मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभारी जनपदों में जाके प्रदेश की योजनाओं को लागू कराएं, जन समस्याओं पे काम करें, अधिकारियों को जनहित के मुद्दों पर काम करने के लिए मजबूर करें। जनता को लगना चाहिए कि यूपी में एनडीए की मजबूत सरकार, एक तो ये मुद्दा। दूसरा साथ में ये भी था कि उत्तर प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं उनमें किसी प्रकार की हीला हवाली कोई करता है तो उसकी सूचना सीएम हाउस को दी जाए ताकि जनता को पारदर्शी शासन मिल सके। जी, जिस प्रकार से अभी अखिलेश यादव ने एक मुद्दा उठाया कि बरेली की घटना आई लव मोहम्मद, जहां पर लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ और पूरा अलर्ट कर दिया गया है, पूरा यूपी अलर्ट कर दिया गया है, क्या एक्शन आगे देखने को मिल सकता है और इस चीज को क्या कारण मानते हैं? अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में शायद आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कभी नहीं सुना पहले कि आई लव मोहम्मद का भी कोई प्रोटेस्ट निकलता है, कोई अभियान चलता है। अब कोई समूह, कुछ लोग यदि बिना अनुमति के कोई आयोजन करते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस तो अपना काम करेगी ना। कानून तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा ना, तो कानून को काम करना है। तो जो भी है उस पर सरकार निगाहें बचाए हुए हैं, लेकिन जो कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। जिस प्रकार से मंत्री जी का कहना है कि
कि आज कैबिनेट की बैठक थी और मुख्यमंत्री के द्वारा सभी को कहा गया है कि अपने अपने जिलों और जनपदों में जा करके जो है अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं, जिससे मालूम चल सके कि एनडीए की सरकार कितनी यहाँ पर मजबूत है। जिस प्रकार से अगर बरेली में जिस प्रकार से बवाल हुआ है, तो उस बवाल के तहत जो है अखिलेश यादव ने सरकार के ऊपर सवाल उठाए थे, तो उनका उस पर भी साफ तौर पर कहना है कि अगर जो भी बवाल करेगा तो उसके प्रति जो है कानूनी कार्रवाई होगी। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिस प्रकार से देखा सबसे अहम आपका प्रस्ताव था, क्या रहा उसमें? आज माननीय मंत्रिपरिषद में कुल 22 प्रस्ताव थे, जिसमें एक प्रस्ताव हमारे अपने नगर विकास विभाग का भी था। वो प्रस्ताव ये था कि आने वाले दिनों में शहरी जनसंख्या बढ़ रही है, शहरों की संख्या भी बढ़ रही है। हम अगर 2017 के बाद की बात करें तो इस सरकार के, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पिछले 8 साल में 117 नगर निकायों की बढ़ोतरी हुई है। उसी प्रकार 124 नगर निकाय ऐसे हैं जिनके विस्तार हम लोगों ने बढ़ाए हैं। उसमें 3 नगर निकायों को नगर निगम का भी दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरी आबादी बढ़ रही है। 22% 2011 के जनगणना के हिसाब हम मानते हैं, लेकिन आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो लगभग 27%, लगभग 6.5 करोड़ जनता नगरीय क्षेत्रों में रहती है। ऐसे स्थिति में जो पुरानी हमारी जो व्यवस्था थी वो नहीं चल सकती, पर्याप्त नहीं है। इसके दृष्टिगत हमने एक पूरा आमूलचूल परिवर्तन करने का हमने प्रस्ताव रखा था, जिसे मुझे खुशी है कि बहुत ही प्रशंसा के साथ माननीय मंत्रिपरिषद ने उसे मंजूर किया है। प्रस्ताव ये था कि हम अपने बड़े और छोटे नगरों को श्रेणियों में बांटेंगे। जैसे 20 लाख की ऊपर की आबादी वाले नगर निगमों को क्लास 1 की श्रेणी में हम रखेंगे, 10 से 20 लाख वालों को क्लास 2 की श्रेणी में रखेंगे, उसके नीचे वाले क्लास 3 की श्रेणी में आएंगे। उसी प्रकार नगर पालिकाएँ भी, जो बड़ी नगर पालिकाएँ हैं 4, उनको एक श्रेणी में रखा जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए कि सबसे बड़ा सवाल कि जिस प्रकार से आज जो कैबिनेट बैठक में पारित किए गए, उसमें बिजली विभाग का सबसे अहम प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। मंत्री जी का साफ तौर से कहना है कि प्रस्ताव में जो है जो कर्मियों की संख्या है उनको बढ़ाने की बात की गई है, क्योंकि लगातार जो है चाहे वो ज़िले हों, वो लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, निकायों की संख्या बढ़ती है, उसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। और अगर प्रीपेड मीटर की बात की जाए, प्रीपेड मीटर जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि उसमें काफ़ी बिल आ रहा है, तो इसको देखते हुए तो उनका साफ तौर से कहना है कि 1-2% ऐसे मीटर हैं जिसमें कमियां पाई गई हैं, लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मंत्री राठौर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले बरेली का मुद्दा, जिस प्रकार से विपक्ष के ऊपर एक आरोप लग रहा था कि वो जो युवा हैं, युवा को लेकर के जो है राहुल गांधी लगातार भड़का रहे हैं, तो क्या लद्दाख का जो मुद्दा कहीं वहीं से जुड़ता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए क्या है कि वहाँ पर तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, अपेक्षाएं लोगों की हैं, लेकिन जिस तरीके से बेवजह की अराजकता पैदा करना ये कहीं से उचित नहीं है। और राहुल गांधी का बस नहीं कि वो लद्दाख में कुछ कर सकें, वो दिल्ली में कुछ नहीं कर सकते, वो लखनऊ में कुछ नहीं कर सकते, तो लद्दाख तक क्या जाएंगे? राहुल गांधी का इसमें कोई बस चलने वाला नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग हैं, उनको ठीक करने का काम हमारी सरकार करे। जिस प्रकार से राहुल के अलावा हम अखिलेश की बात करें तो अखिलेश ने भी बरेली मुद्दे पर जो है सवाल उठाए कि लाठीचार्ज किया गया है पहले पुलिस के द्वारा, उनको रोकने का प्रयास, उसके बाद जो है ये बवाल बढ़ा, तो कई उनके सरकार को उनकी तरफ से घेरने का प्रयास किया गया है। जो जनता के ऊपर पत्थर चलाएंगे तो हम उनको लाठी नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? आरती उतारेंगे? तो जो पत्थर चलाने का काम करेंगे, अराजकता फैलाने का काम करेंगे और कल को आग लगाने का काम करेंगे, तो उनके ऊपर तो लाठी चलेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये समझ लेना चाहिए सभी को। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ पर जो अराजकता फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से इन्होंने एक बना रहे नैरेटिव, आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं है, अपने इष्ट देव को नारे लगाओ, कुछ भी करो, सबको छूट है, पूरी धार्मिक आज़ादी है, लेकिन
सर तन से जुदा का नारा बर्दाश्त नहीं है। ये नारा बेमनस्ता पैदा करता है, ये नारा लोगों में दहशत पैदा करता है। इस तरीके से इस नारे को लगाना उचित नहीं। नेपाल की तर्ज पर क्या कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टी बचे क्या उसी तरीके से युवाओं को यहाँ पर भड़काने का प्रयास नहीं, वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। यहाँ पूरा युवा संतुष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार देने का काम किया है, अवसर पैदा हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से। जिस प्रकार से अगर देखा जाए यहाँ पर अगर मुद्दों की बात की जाए, लद्दाख में जिस प्रकार से बवाल हुआ और जिस प्रकार बरेली में अभी आज लाठीचार्ज हुआ, उसमें विपक्षी दल लगातार, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, लगातार जो है सवाल को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से युवाओं को भड़काने की बात जो है, इस पर भी जो है मंत्री जी का कहना है कि प्रधानमंत्री पूरा युवाओं का ध्यान रख रहे हैं और जो भी इन सब प्रयासों को कर रहा है वो कामयाब नहीं होंगे और जो भी इस प्रकार की हरकतें करेगा उनके प्रति जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। हमीरपुर जनपद के गहरौली गांव में जिलाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में ग्राम शिविर का आयोजन किया गया और मिशन शक्ति फेज 5 के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में नमामि गंगे, खाद्य एवं पूर्ति, समाज कल्याण, ग्राम विकास, पंचायती राज, महिला कल्याण, कौशल विकास मिशन और बेसिक शिक्षा विभाग के स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी और पंचायत राज अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। जो पहला इंस्टॉलमेंट जो पैसा मिलेगा, अगर रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं, शासन के द्वारा हर क्षेत्र के अंदर स्कीम चलाई जा रही है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। अब बात आती है आपने शुद्धिकरण के बारे में जब जागरूक रहेगा। जो पहला इंस्टॉलमेंट जो पैसा मिलेगा, अगर रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं, शासन के द्वारा हर क्षेत्र के अंदर स्कीम चलाई जा रही है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। अब बात आती है आपने शुद्धिकरण के बारे में जब जागरूक रहेगा। जो पहला इंस्टॉलमेंट जो पैसा मिलेगा, अगर रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं, शासन के द्वारा हर क्षेत्र के अंदर स्कीम चलाई जा रही है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। अब बात आती है आपने शुद्धिकरण के बारे में जब जागरूक रहेगा। जो पहला इंस्टॉलमेंट जो पैसा मिलेगा, अगर रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं, शासन के द्वारा हर क्षेत्र के अंदर स्कीम चलाई जा रही है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। अब बात आती है आपने शुद्धिकरण के बारे में जब जागरूक रहेगा। जो पहला इंस्टॉलमेंट जो पैसा मिलेगा, अगर रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं, शासन के द्वारा हर क्षेत्र के अंदर स्कीम चलाई जा रही है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। खबर है एटा से, जहां पर थाना मिर्ची क्षेत्र में रुपए को लेकर पिता और पुत्र में विवाद हो गया। वाद विवाद के कारण
पिता की तबीयत बिगड़ गई। परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां मेडिकल कॉलेज डॉक्टर ने परीक्षण के दौरान मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। पुलिस को पता लगने के बाद मृतक के शव को कब्जे में ले लिया गया है। अगली बड़ी जानकारी बुलंदशहर से आपको बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर बंदराइस मल में मिला पटाखों का जखीरा। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, बंदराइस मल में पटाखों का जखीरा मिला है। लाखों की आतिशबाजी सामग्री बरामद होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर सप्लाई के लिए रखी गई थी सामग्री। पुलिस और एसडीएम ने की छापेमारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तहसील प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। अहम जानकारी आपको हम बता दें, दिल्ली एनसीआर सप्लाई के लिए रखी गई थी सामग्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस और एसडीएम ने की छापेमारी। आम खबर आपको हम बता दें, अनूप शहर अड्डे के पास राइस मिल से जब्ती की बात सामने आई है। तहसील प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ग्राम प्रधानों से वर्चुअल संवाद। जाना विकास का हाल। लखीमपुर खीरी खबर लखीमपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों से वर्चुअली संवाद किया, जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों का हाल जाना है और भविष्य में कराए जाने वाले कार्यों के लिए दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। इसी कड़ी में लखीमपुर सदर ब्लॉक की मदानिया गढ़ी पंचायत की ग्राम प्रधान अनुश्री जायसवाल ने भी संवाद में हिस्सा लिया और अपनी पंचायत में हो रहे विकास कार्यों का ब्यौरा भी दिया है। कुछ कार्यों के रुके होने की बात भी कही। के न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत मदनिया में अन्नपूर्णा भवन व हर घर जल योजना के अंतर्गत बनी पानी की टंकी का निर्माण कार्य पिछले 3 साल से हो रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया। लखीमपुर खीरी से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां ग्राम प्रधानों से सीएम ने संवाद किया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज सीधे प्रधानों से संवाद किया है। उन्होंने जाना है जमीनी हकीकत। वहीं ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं अनुश्री जायसवाल। उनसे हम बात करेंगे किस तरह से आज वार्ता हुई और क्या क्या निकलकर सामने आया। मैं अनुश्री जायसवाल, ग्राम प्रधान मदनियागढ़ी की। आज योगी आदित्यनाथ जी से संवाद हुआ है, ऑनलाइन बातचीत की गई है, जिससे मतलब उन्होंने सभी योजनाओं के बारे में बताया, किस प्रकार विकसित हुआ, ये सारी चीज़ें बताएं। और मेरा जब से भी कार्यकाल शुरू हुआ है कंप्लीट करवाया, और अन्नपूर्णा भवन जो कि कंप्लीट है पर उस सुचारू रूप से अभी चालू नहीं हुआ है, और पानी की टंकी 3 साल से मतलब काम चालू है, लेकिन अभी वो भी इनकम्प्लीट है। अब उस पे ये है कि मतलब आगे की योजना जो भी आएगी, और अवैध रूप से हम लोग ने जितनी जमीनें थी सभी खाली करवा दी है, और उस पे योजनाएं लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ गढ़ी मदनिया की प्रधान अनुश्री जायसवाल। इनका कहना है जो भी योजना है वो धरातल पर लाई जा रही। सबसे बड़ी विशेष बात जो निकलकर सामने आ रही वो है हर घर जल योजना के अंतर्गत, क्योंकि पानी की टंकी तो बनकर कंप्लीट हो गई मगर लोगों के घर तक अभी तक जल नहीं पहुंच पा रहा है। ये प्रधान जी का सबसे बड़ा प्रश्न है उठ के सामने आ रहा है। वहीं दूसरी बात ये भी सामने निकल के आ रही है कि जो चीज़ें
अनुश्री जायसवाल जी ने बताया गया, सीधे संवाद किया गया। योगी आदित्यनाथ जी आश्वासन दिया है कि जो भी योजना है उनको धरातल पर लाया जाएगा। लखीमपुर खीरी फेक न्यूज इंडिया के लिए अक्षय श्रीवास्तव। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर गजरा नगर पालिका की बैठक में बजट को लेकर हंगामा हो गया। अध्यक्ष व सभासदों के बीच हुई तीखी नोकझोंक मारपीट में बदल गई। गुस्साए सभासदों ने एक दूसरे पर कुर्सियां तक चला दी। इस दौरान एक महिला सभासद ने पूर्व विधायक एवं पालिका अध्यक्ष पति हरपाल सिंह का गिरबान पकड़ लिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को नियंत्रित किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।